नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आपके अपने चैनल रतलाम नामली मंडी भाव में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों आज दिनांक 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार। जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों कि मंडियों में जो है वो 3 दिन का अवकाश है। जी हाँ दोस्तों, कल से ही अवकाश है। रविवार, सोमवार और मंगलवार 3 दिन मंडियाँ बंद हैं। अब मंडी बुधवार यानी 25 अक्टूबर 2023 को पुनः अपने समय पर खुलेगी। तो दोस्तों ये तो अवकाश की हमने आपको जानकारी दे दी, जो हम पहले भी आपको दे चुके हैं। अब हम आपको वो सोयाबीन के बारे में आगे क्या भाव, क्या भविष्य सोयाबीन का हो सकता है, इस बारे में आज जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन के बारे में हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि कल हमने आपको 22 अक्टूबर को प्याज का भाव और प्याज के भविष्य में प्याज का भविष्य आने वाले समय में क्या स्थिति बन सकती है उसकी पूरी रिपोर्ट दी थी। जिन्होंने अभी तक प्याज की रिपोर्ट नहीं देखी है दोस्तों, उनसे निवेदन है कि कल की रिपोर्ट ज़रूर देखें, ताकि उनको कुछ नई जानकारी प्राप्त हो सके और शायद इस रिपोर्ट से कुछ फ़ायदा हो सके। तो आपसे निवेदन है दोस्तों, जिन्होंने अभी तक प्याज की रिपोर्ट नहीं देखी है उनसे निवेदन के वो कल वाली रिपोर्ट ज़रूर देखें। यकीन मानिए कुछ ना कुछ अच्छी ही जानकारी और कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा ही होगा। दोस्तों आज हम आपको सोयाबीन का आने वाला समय कैसा हो सकता है, क्या भाव हो सकते हैं, इसकी पूरी रिपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हमने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं और कुछ जो परिस्थितियां बन रही हैं उन सबको मिलाकर आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ आंकड़े इकट्ठे करे हैं, कुछ चीज़ों पे एनालिसिस करा है और क्या परिस्थितियाँ अभी बन रही हैं उस सारी परिस्थितियों के द्वारा आपको रिपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ये सब संभावना है, इस बात का आप लोग खास ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये सब संभावना है, हम पक्का नहीं कह सकते कि ऐसे ही होगा, कुछ भी हो सकता है दोस्तों हो, लेकिन ये सब संभावना है। एक रिपोर्ट देने की हमने आपको कोशिश करी ताकि आपको भविष्य में पता चले कि क्या स्थिति आगे बन रही है। बाकी आप अपने विवेक से काम ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपने विवेक से काम लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, जैसा आपकी उपज है वैसा आप काम करिए। दोस्तों पिछले 2-3 दिन में हमने देखा है कि सोयाबीन में 200 से 500 रुपये का उछाल आया है। पिछले हफ्ते जो सोयाबीन 4-4.5 हज़ार रुपये के बीच में बिक रही थी, अभी वहाँ 2-4 दिन से 4500 से 5,000 के बीच में बिक रही है। जैसा कि अभी आपने देखा ही होगा दोस्तों कि 4.5 से 5,000 के बीच में बिक रही है और कुछ सुपर क्वालिटियाँ जो हैं वो 5200 के ऊपर भी बिकी है। जी हाँ दोस्तों, 5200 के ऊपर भी बिकी है। हमने वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप ज़रूर देखें। जो आप लोग 21 अक्टूबर वाला जो हमारा वीडियो है सोयाबीन का, वो ज़रूर देख सकते हैं। उसमें 5220 रुपये में भी सोयाबीन बिकी है। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि हर साल की तरह इस साल भी ये सोपा, जी हाँ दोस्तों, ये जो संस्था है सोपा ने अपनी एक सोयाबीन को लेकर रिपोर्ट दी है। उसमें उसने इस साल 28% ओपनिंग स्टॉक बताया है। मतलब उसने इस साल 28% ओपनिंग स्टॉक बताया है। कुल मिला के आप समझें कि अगर आपके पास में 1 लाख रुपए है दोस्तों, तो 68,000 ही पिछले साल ख़त्म हुआ है और 28,000 रुपये आपके पास में अभी बचा है। मतलब उस सोपा का कहना है कि 28% एंड जो है 28 लाख टन जो है वो सोयाबीन अभी पिछले साल की ही बाकी है। सोपा के अनुसार 1 सितंबर तक प्लांट में व्यापारियों और किसानों के पास कुल मिला के 38.70 लाख टन का कुल स्टॉक है। जी हाँ दोस्तों, सोपा का कहना है कि 1 सितंबर तक प्लांट के अंदर व्यापारियों और कुछ किसानों के पास में 38.70 लाख टन का कुल स्टॉक है। कुल मिलाकर सोपा के अनुसार सोयाबीन का उत्पादन शानदार हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन का उत्पादन भी सोपा के अनुसार जो है वो शानदार हुआ है और इंपोर्ट भी पिछले साल के मुकाबले अधिक हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इंपोर्ट भी हो रहा है, उत्पादन भी अच्छा हुआ है। पिछले जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी 28 लाख टन है और जो इंपोर्ट है जो व्यापारियों सरकार द्वारा जो इंपोर्ट करा गया है वो भी काफ़ी अच्छा हुआ है। 7 लाख टन के करीब जो है वो इंपोर्ट हुआ है। दोस्तों ये तो हो गई सोपा की रिपोर्ट, लेकिन जब हम मंडी में सोयाबीन के किसानों से बात करते हैं तो पता चलता है कि जो रिपोर्ट सोपा ने दी है वो वैसी स्थिति नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसी रिपोर्ट सोपा ने दी है वैसी स्थिति नहीं है। कहीं ज़्यादा बारिश, कहीं कम बारिश, कहीं सूखा, कुल मिलाकर सभी जगह
सभी जगह जहाँ भी सोयाबीन होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, सभी जगह इस बार सोयाबीन की फसल कम है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फसल कम है। अब कितनी कम है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादा कम भी नहीं है दोस्तों। जो आंकड़े दिए जा रहे हैं कि 50% रहेगी, 40% रहेगी, ऐसी स्थिति भी नहीं है। लेकिन हाँ, पिछले साल के मुकाबले हमें ऐसा लग रहा है कि फसल बिल्कुल कम है। अब कितनी कम है ये इसका आंकड़ा नहीं कह सकते कि कितनी कम है। अगर अपन सोपा का आंकड़ा इस साल का माने तो 1,15,00,000 टन का उन्होंने आंकड़ा दिया है। जी हाँ दोस्तों, 115 लाख टन का, माफ़ कीजिएगा, 115 लाख टन का उन्होंने आंकड़ा दिया है और 28 लाख टन ओपनिंग स्टॉक जो उन्होंने बताया। कुल मिलाकर 140 से 43 लाख टन टोटल स्टॉक सोयाबीन का है। जी हाँ दोस्तों, 140 लाख टन से ऊपर का जो है वो स्टॉक सोयाबीन का है। और इतनी खपत अपने देश में नहीं है। और जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि इतनी खपत 140 से 45 लाख टन का स्टॉक है। टोटल मिला के 115 लाख टन इस साल बता रहे हैं और 28 टन का ओपनिंग स्टॉक है। टोटल इतनी खपत अपने देश में नहीं है। अब सारा मामला निर्भर करता है दोस्तों एक्सपोर्ट पर। जी हाँ दोस्तों, सारा जो मामला निर्भर है वो एक्सपोर्ट है। और दोस्तों एक्सपोर्ट में अभी काफ़ी दिक्कतें हैं। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध चल रहा है, डीओसी का एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो है सोयाबीन का जो सबसे ज़्यादा जो वो डीओसी का एक्सपोर्ट होता है वो नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी तो यही स्थिति बन रही है कि सोयाबीन का जो भाव है वो 4500 से 5500 के बीच में बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, 4500 से 5500 के बीच में बना रहेगा। इसमें 200-300 रुपये आप ऊपर नीचे मान सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऊपर नीचे मान सकते हैं, ये नहीं कि अप भी हो सकते हैं और डाउन भी हो सकते हैं। मतलब कई हमारी व्यापारियों से भी थोड़ा सा हमने कुछ आंकड़ा लिया था, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 4,500 से 5,500 के बीच में वो लोग बता रहे हैं। और 6,000 के अंदर अंदर ही सोयाबीन ऐसा अभी महीने 2 महीने बिकेगी जब तक एक्सपोर्ट नहीं हो जाता। ऐसा कुछ व्यापारियों का और कुछ जो हमने आंकड़े इकट्ठे करे हैं उस हिसाब से ऐसा संभावना लग रही है। दोस्तों अभी जो सोयाबीन का भाव चल रहा है उसमें किसानों की लागत भी नहीं निकल रही है, क्योंकि 1 बीघा का खर्चा तकरीबन जो हमने बात करी है 12 से 15 हज़ार रुपये आता है। और अभी 1 बीघा में किसानों को 2 से 2.5 क्विंटल जो है सोयाबीन निकल रहा है। आप मानकर चल सकते हैं कि सोयाबीन में अभी किसानों को नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब ये सोयाबीन में लगभग नुकसान ही 2-3 हज़ार रुपये का मुझे लगता है कि नुकसान ही उठाना पड़ रहा है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4600 रुपये है। जी हाँ दोस्तों, सरकार द्वारा जो समर्थन मूल्य जो निर्धारित कराया गया है वो 4600 रुपये है। तो सरकार भी यही चाहती है कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य से ऊपर ही बिके। जी हाँ दोस्तों, सरकार भी यही चाहती है कि सोयाबीन जो है वो समर्थन मूल्य से ऊपर ही बिके, इसके नीचे नहीं बिके, जो कि पिछले 2-3 दिन से हमने देखा है कि बिक रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने पहले तो देखा था पिछले हफ्ते जो 4-4.5 हज़ार रुपये के तक ही बिक रही थी, वो अब समर्थन मूल्य के कम से कम ऊपर तो बिक ही रही। कुल मिलाकर अगर बाहर के देश जहाँ पर सोयाबीन काफ़ी मात्रा में होती है, जैसे कि अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, यहाँ पर भी जो है वो सोयाबीन की फसल काफ़ी अच्छी मात्रा में होने की खबर मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में काफ़ी अच्छी फसल होने की सूचना मिल रही है। सिर्फ अर्जेंटीना में ही कुछ नुकसान हुआ है फसलों को, ऐसा बता रहे हैं। बाकी अमेरिका और ब्राज़ील में शानदार फसल हुई है, किसी प्रकार की कोई वहाँ पर भी दिक्कत नहीं है। कुल मिलाकर जब तक डीओसी एक्सपोर्ट नहीं होता तब तक सोयाबीन में तेज़ी की उम्मीद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर जो हमारी जो निष्कर्ष निकल रहा है वो यही निकल रहा है कि जब तक डीओसी का एक्सपोर्ट नहीं होता जब तक सोयाबीन में तेज़ी की उम्मीद नहीं है। क्योंकि दोस्तों चुनावी साल है, सोयाबीन में ज़्यादा तेज़ी से खाद्य तेलों में भी भाव बढ़ने की आशंका है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, उसके बाद फिर अगले साल लोकसभा का चुनाव है। तो सरकार भी नहीं चाहती कि सोयाबीन के ज़्यादा भाव बढ़ें ताकि खाद्य तेलों पे इसका असर पड़े। इसलिए सरकार भी चाहती है कि सोयाबीन के भाव जो हैं वो तेज़ हों, लेकिन सिर्फ समर्थन मूल्य के ऊपर बिकते रहें। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ समर्थन मूल्य जो है उसके ऊपर
जो है वो बिकते रहे। कुल मिलाकर दोस्तों यही निचोड़ निकल रहा है कि सोयाबीन का भाव 4500 से 5500 के बीच में बना रहेगा। 200-300 रुपये आप ऊपर नीचे मान के चल सकते हैं, मतलब 6000 के अंदर अंदर ही जो है वो सोयाबीन अभी महीने 2 महीने तो ऐसी स्थिति बन रही है कि बिकेगी। अब एक्सपोर्ट अगर कुछ होता है, कुछ सरकार अगर कुछ ऊपर कार्रवाई करती है तो वो बात एक अलग है दोस्तों, लेकिन अभी तो जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से तो यही स्थिति बन रही है कि 4.5 से 5.5 के अंदर अंदर जो है वो, मतलब 6 के अंदर अंदर अगर ऊपर भी जाती है तो 6 के अंदर अंदर जो है बिकती रहेगी। ये थी दोस्तों एक छोटी सी रिपोर्ट जो उम्मीद करते हैं आप लोगों को तो पसंद आई होगी। आपसे बस यही उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दूसरे किसानों भाइयों तक भी ज़रूर पहुंचाएं ताकि उनको भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। और आपसे आपको अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।